एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक उत्तल दर्पण। ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया, इसमें ये पॉलिश किया हुआ है। अब देखिए हमने एक मेन एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बना लिया, यहाँ इसका ध्रुव होता है। देखिए उत्तल जो दर्पण है इसका सेंटर इधर होगा और इसकी जो फोकस इधर बनेगा और यहाँ इसकी जो फोकस दूरी हमेशा किस में होगी, प्लस में होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है यानी कि एफ बराबर और किस में है, प्लस में है। कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर। अगला इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी। तो दोस्तों हमेशा हमें वस्तु को इधर रखना पड़ेगा और इधर की दूरी यानी कि यू जो होगा हमेशा माइनस में होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये है 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है यानी कि प्रतिबिंब की पोजीशन निकालनी है। तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि और कैसा बनाता है, ये काल्पनिक बनाता है यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है और दर्पण के अंदर बनाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम निकालेंगे हमारा जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं 1/f, जो कि दर्पण है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये ही फॉर्मूला आपके काम में आने वाला है। अब दोस्तों सवाल करते हैं हमें निकालना है v, तो 1/v बराबर होगा 1/f। ये 1/v है, इसको जब उधर भेजेंगे 1/f तो है ही सही, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/u। तो यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो दोस्तों 1/v बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे 1/f यानी कि फोकस दूरी हमारी इधर है तो ये प्लस में है, तो यहाँ हम रख देंगे, क्या रख देंगे हम, 20। इसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह ये रख दीजिए और 1 और u जो है वो आपका है -25। अब दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 1/v बराबर 1/20 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। अब देखिए आगे हम इसको सोल्व करते हैं। यानी कि 20 और 25 का एलसीएम निकालिए, तो यहाँ ये 20 और ये 25, इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो 2 से ये 10 बार कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर यहाँ 2 से कटेगा 5 बार, फिर ये नहीं कट रहा तो इसको रहने दो। यहाँ फिर 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 के 25 और 5 एकम 5, तो 5 के 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100। तो इसका एलसीएम क्या आया, 100 आता है। एलसीएम कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, 100। अब इसको 20 5 100 और 1 से गुणा कीजिए 5 बार, यानी कि 20 5 100, 5 एकम 5। फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अब देखिए यहाँ 25 चौक 100 यानी कि 4 बार गया और 4 एकम 4। तो यहाँ क्या आया अपना आया 9/100। तो ये आया दोस्तों 1/v। हमें निकालना है यानी कि v निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा 100/9 यानी कि 100/9 सेंटीमीटर। तो 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गए, फिर 9 एकम 9, फिर बाद में वापस से पॉइंट लगने के बाद 9 एकम 9, 9 एकम, तो यानी कि 11.11 सेंटीमीटर। और यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है ये जो फोकस दूरी जो है हमारी, ये कितनी है, ये है 20। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा 11 यानी कि लगभग इसके बीच के यहाँ आसपास बनेगा। तो हमने वस्तु मान लीजिए यहाँ रखी थी, वस्तु हमने रखी मान ली 25 सेंटीमीटर पर यहाँ पे। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें जाती है अगर मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस की दिशा में परावर्तित हो जाती है और इसको जब बैक में लेंगे तो वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी दोस्तों फोकस पर एक प्रकाश किरण। तो ये दूसरा, अगर हम ध्रुव की डायरेक्शन में लाएंगे तो उसी डायरेक्शन में उतने ही एंगल पे प्रकाश किरणें परावर्तित। जब इसको अपन ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये यहाँ मिल रही है, इसका मतलब क्या है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा।
चूँकि दर्पण के अंदर बन रहा है तो कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। मान लीजिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए m बराबर होता है दोस्तों h डैश अपॉन h या फिर -v अपॉन u। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो m बराबर माइनस की जगह माइनस रखिए और v का जो मान आया हमारा 9/10, कितना आया 9/10, और u जो है वो हमें यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, u माइनस यहाँ पे -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट ही जाएगा, सेंटीमीटर कट गया, माइनस से भी माइनस कट जाएगा, तो माइनस को माइनस से काट दीजिए। तो ऊपर है हमारा 9 और नीचे है 25 × 10 यानी कि 250। अब हम 250 का इसमें जब भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाए 90, फिर भी नहीं जा रहा, अब हो गए 900। तो 25 × 75 यानी कि 750। कितनी बार गया, 3 बार। फिर बचे अपने पास 150, फिर 1500 हो गए, अब जाएगा 6 बार। इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा, 0.03 के बराबर बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा। इसका मैग्नीफिकेशन कितना है, 0.036, यानी कि इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बन रहा है। यानी कि इस सवाल का जो हमारा आंसर क्लियर हो गया है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, प्रतिबिंब की दूरी ये आई 11.11 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आती है। इसका मतलब यहाँ प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है, क्योंकि इधर की दूरी प्लस में है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इधर कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है, काल्पनिक। क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरणें एक इधर चली गई, एक उधर चली गई, लेकिन ये काल्पनिक रूप से यहाँ मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, काल्पनिक। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। और कितना गुना, 0.036 गुना, यानी कि बहुत छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। तो यहाँ हमने v निकाल लिया, काल्पनिक बन रहा है, उसकी प्रकृति वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। अब एक बात आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसका उपयोग हम करते हैं साइड ग्लास के रूप में या साइड मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग हम पश्च दृश्य के रूप में भी लेते हैं। पश्च दृश्य यानी कि पीछे की वस्तुओं को देखने के